जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं वह इन 5 मिस्टेक में फंस रहे हैं बिना रियलाइज किए। 100 में से 95% ट्रेडर्स ये 5 मिस्टेक करते हैं। अगर आप भी ट्रेडर हैं तो गारंटी है इन 5 मिस्टेक में से कम 2 गलती तो आप भी करते होंगे। सुनो, अगर ट्रेडिंग सीरियसली करते हो ये 5 मिस्टेक सुन के शौक लगने वाला है। आओ आगे बताता हूँ वह 5 मिस्टेक्स। विदाउट लर्निंग स्टार्ट करना सबसे बड़ी गलती। आज के टाइम में सबसे ज्यादा बिगिनर्स यही गलती करते हैं, सीखे बिना ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ यूट्यूब से 2-3 वीडियोस देख लेना या किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से वह ट्रेडर बन जाएंगे, तो बेकार है ट्रेडिंग करना। आप बोलोगे कि क्या गलती है, उस बंदे के पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, पर याद रखो जो उस बंदे को सूट करता है जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वर्क करे। उसका नॉलेज सीखो लेकिन उसे कॉपी पेस्ट मत करो। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खुद बनाओ और किसी के कहने पर अपने पैसे को रिस्क में मत डालो। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना कंट्रोल होगा। अगर तुम्हें बेसिक चीजें ही नहीं पता, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, तो तुम बस गेस कर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे। ओवर लीवरेज एंड ओवर ट्रेडिंग दूसरी सबसे बड़ी गलती। ट्रेडिंग में बिगिनर्स लोगों की सबसे कॉमन और डेंजरस गलती ये होती है ज्यादा लीवरेज लेना और हर छोटे मूव में ट्रेड करना। इससे शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अकाउंट ब्लो हो जाता है। क्या गलती है? लोग छोटी कैपिटल लाइक 5,000 10,000 से बड़े लॉट साइज ले लेते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ा हो। उन्हें लगता है एक बड़ा ट्रेड लग गया तो पैसा डबल, लेकिन जब मार्केट उल्टा चला पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में जीरो हो जाता है। लीवरेज लो लेकिन जितना तुम रिस्क ले सकते हो उतना। और ओवर ट्रेडिंग से मतलब है कि अगर तुम्हें आज प्रॉफिट या लॉस हुआ तो तुम उस दिन चार्ट देखना बंद कर दो, कुछ मत देखो। अगर आप चार्ट देखते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एंट्री लोगे और जो प्रॉफिट किया उसे भी लॉस में बदल दोगे। अगर लॉस हुआ है तो और लॉस होगा, फिर तुम एक ही दिन में सब रिकवर करने का सोचोगे, वो भी बिना किसी सेटअप के। और ये दिखाता है कि ट्रेडर के पास पेशेंस और सिस्टम दोनों नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक फिक्स लॉट साइज और फिक्स डेली लॉस लिमिट सेट करो। एग्जांपल 1000 कैपिटल है तो पर ट्रेड 2% या 3% से ज्यादा रिस्क मत लो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट में अच्छा सेटअप डेली नहीं मिलते। क्वालिटी बढ़ाओ ना कि क्वांटिटी। एक अच्छे सेटअप में पैसा बनता है, हर मूव में नहीं। एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो। नो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का साइलेंट किल। देखो भाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग प्रॉफिट का सोच के आते हैं, रिस्क का नहीं। सबको लगता है मैं जीत जाऊंगा, पर कोई ये नहीं सोचता कि अगर गलत हुआ तो लॉस कितना कर सकता हूँ। और यही माइंडसेट अकाउंट उड़ा देता है। स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, या लगाते हैं तो प्राइस के बिल्कुल पास, जिससे थोड़ा सा नीचे आने पर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। उन्हें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का मतलब भी ठीक से नहीं पता, या हर ट्रेड में फिक्स रिस्क कितना लेना चाहिए ये सब इग्नोर करते हैं। फिर जब एक ट्रेड गलत चला जाता है पूरा पैसा लॉस में चला जाता है और बोलते हैं मार्केट ने लूट लिया, पर असल में मार्केट ने नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की कमी ने लूट लिया। हर ट्रेड से पहले ये सोचो, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मुझे लॉस कितना होगा। पर ट्रेड फिक्स रिस्क रखो, मैक्स 2% ऑफ टोटल कैपिटल। एग्जाम्पल 10,000 कैपिटल है तो हर ट्रेड में 200 से ज्यादा रिस्क नहीं। हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 मिनिमम रखो, मतलब हर 1 रुपये लॉस पर 2-3 रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट। इमोशनल ट्रैप ट्रेडिंग में सबसे कॉमन और सबसे बड़ा मिस्टेक है अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाना, यानी फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन। तुम प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छे से सीख लो, लेकिन अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो ये सब स्ट्रैटेजी बेकार है। स्ट्रैटेजी खाली 20% का काम करती है, बाकी 80% तुम्हारे इमोशन को जाता है। अगर इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया तो प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। इमोशन को कंट्रोल कैसे करें? डिसिप्लिन में रहकर। जब तुम ट्रेडिंग करो, अगर तुम्हारा सेटअप बन रहा है तो तुम बिना कुछ सोचे एंट्री कर दो। जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ही कंफ्यूजन होगी। एक सेटअप पकड़ कर चलो। अगर सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेडिंग मत करो, प्लान पे स्टिक करो। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड पहले ही कर लो, फिर स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाओ। डेली इमोशनल चेक। अगर मूड, स्ट्रेस या एंगर हाई है ट्रेड मत करो। जर्नलिंग, हर ट्रेड का रीजन और फीलिंग लिखो, धीरे धीरे इमोशंस कंट्रोल में आएंगे। डेमो प्रैक्टिस, फियर और ग्रीड को एक्सपीरियंस करो बिना रियल लॉस के, तभी रियल ट्रेडिंग स्मूथ होगा। सोशल मीडिया इल्यूजन ट्रेडिंग का सबसे साइलेंट ट्रैप। आजकल हर दूसरे दिन
इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम पे कोई ना कोई अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट या लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाता है। ट्रेडिंग डेस्क, आईफोन, कार, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ। और हम सोच लेते हैं भाई ये तो डेली लाखों कमा रहा है, मुझे भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन असली ट्रुथ क्या है? जो लोग प्रॉफिट दिखाते हैं वो अपने लॉसेस कभी नहीं दिखाते। लोग हाईलाइट रील देखते हैं, रियल स्ट्रगल नहीं। कोई नहीं बताता उसने कितना पैसा लॉस किया था या कितने साल का कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में लगे। बिगिनर्स उनके प्रॉफिट देख के फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हैं, बिना नॉलेज के ट्रेड कर लेते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं और लॉस में चले जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है ट्रेडर कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाता है। वो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं। कॉन्फिडेंस गिरता है, प्रेशर बढ़ता है और ट्रेडिंग डिसीजन गलत होते हैं। एंड में होता क्या है? अकाउंट लॉस प्लस मेंटल स्ट्रेस। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सोशल मीडिया को एजुकेशन के लिए यूज करो, मोटिवेशन के लिए नहीं। अपनी जर्नी कंपेयर मत करो, हर ट्रेडर का टाइम और फेस अलग होता है। ट्रेडिंग में स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ है। हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा पर हर दिन सीखना जरूरी है। एक लाइन में, सोशल मीडिया ट्रेडिंग को इजी दिखाता है पर रियलिटी में इतना इजी है नहीं। तुम जितना लर्निंग करोगे ट्रेडिंग उतना ही आसान होते जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।